एक बार किसी दूर राजनगर में एक महाकंजूस रहता था। एक दिन एक कवि उसके यहाँ आया और बोला, सेठ जी, मैं आपकी प्रशंसा में कुछ सुनाना चाहता हूँ। सेठ जी बोले, सुनाओ सुनाओ। कविता सुनकर सेठ प्रसन्न हो गए और बोले, वाह, ऐसी कविता सुनकर तो मजा आ गया। क्या ऐसी ही एक दो कविताएं और सुना सकते हो? मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। कवि ने दो कविताएं और सुनाई और मन ही मन सोचा, अब तो सेठ जी प्रसन्न होकर खूब धन देंगे। कविता सुनाने के बाद सेठ जी ने खूब प्रशंसा की, मगर दिया कुछ नहीं। कवि बोला, अच्छा, अब मैं चलता हूँ, आपकी कृपा होगी क्या? सेठ जी बोले, क्या मतलब? कवि ने दबी आवाज से कहा, आपने खुश करने को कहा था ना। सेठ जी बोले, तुम्हारी कविता सुनकर और उनकी खूब प्रशंसा करके मैं तुम्हें खुश किया है ना, अब और क्या चाहिए? कवि बोला, सेठ जी, मैं एक गरीब कवि हूँ, आप जैसे धनवानों की कृपा से ही जीता हूँ। सेठ जी क्रोधित होकर बोले, बस बस, अब तुम खुशी खुशी अपने घर जाओ। कवि भारी मन से लौट आया और मन ही मन सोचा, कंजूस सेठ को सबक सिखाना पड़ेगा। एक महीने बाद कवि सेठ के घर दोबारा पहुंचा और बोला, सेठ जी, मैं कल आपको अपने घर पर दावत देना चाहता हूँ, आप पधारने की कृपा करें, दावत प्रकार आप खुश हो जाएंगे। सेठ जी बोले, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। कवि बोला, आप कुछ भी खा पी कर मत आना, वहाँ सब कुछ मौजूद होगा। सेठ अपने मन में सोचा, ठीक है, मैं आज रात को कुछ भी नहीं खाऊंगा। अगले दिन सेठ सुबह सुबह कवि के घर भूखा प्यासा पहुंच गया और कवि से बोला, आज परोसेंगे आपको सबसे पहले सूप, फिर पूरी और 10 तरह की सब्जियां और उसके बाद 10 तरह की मिठाइयां, फिर आमरस, फिर ठंडाई, फिर। कवि सभी तरह के व्यंजनों के बारे में बोलता रहा और ये सब सुनकर सेठ जी बोले, वाह वाह, इतना सब कुछ। सेठ जी बोले, मुझे बहुत भूख लग रही है, खाने को जो कुछ भी है ले आओ, बातें बाद में। इतनी सारी बातें होने के बाद कवि बोला, खाना? कैसा खाना? कितने व्यंजनों का नाम सुनकर आपका पेट नहीं भरा क्या? सेठ जी बोले, अरे, तुमने तो मुझे दावत में खुश करने को कहा था ना। कवि बोला, हाँ, व्यंजनों का नाम सुनकर आप खुश हुए ना। जैसी मेरी कविता के बाद आपने मुझे खुश किया था, वैसे ही व्यंजनों का नाम सुनाकर मैंने आपको खुश कर दिया। अब खुशी खुशी अपना रास्ता नापो। सेठ को अपनी भूल का एहसास हुआ और वो भूखा प्यासा अपने घर लौट आया। ऐसी और दिलचस्प कहानियों के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।